स्टूडेंट्स, आज हम सेंटेंस और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस कहते हैं एक जुमले को या फिक्रे को। अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, मुख्तलिफ वर्ड्स का अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, मुख्तलिफ वर्ड्स का जो बामानी मजमुआ है उसे इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस। इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ये एक मुकम्मल मफहूम अदा करता है। मुख्तलिफ अल्फाज के बामानी मजमुआ को फ़िक्रा कहते हैं, ये पूरा मफहूम अदा करता है। ठीक है, मुख्तलिफ लेटर्स से मिलकर जो सेंटेंस बनता है और उसका कोई ना कोई मतलब हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। जैसे एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक ये है और एक ये है। इन सारे वर्ड्स को जब हमने मिलाया तो ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। ही इज़ प्लेइंग अ क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। शी सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। ही इज़ फीलिंग पेन इन हिज लेग, ही इज़ फीलिंग, वो दर्द महसूस कर रहा है। इन हिज लेग, अपनी टांग में। शी बॉट फ्रेश वेजिटेबल्स, उसने ताज़ा सब्जियां खरीदी। तो ये सारे वर्ड्स ने मिलकर क्या बनाया? सेंटेंस। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ने मिलकर क्या बनाया? एक सेंटेंस, जिसका कोई ना कोई मतलब है। ठीक है, जिसका कोई ना कोई एक ऐसे वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं और उसका कोई ना कोई मतलब निकलता है तो फिर वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस। अब हम इसकी काइंड्स के बारे में करते हैं। अब ये सेंटेंस देखें तो आपको समझ आ जाएगी बात। हिस्सा, अगर उसने एक लड़की को देखा, यहाँ तक हमें बात जो है वो पूरी समझ में आ रही है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? प्रीडिकेट है। तो ये एक क्लॉज ये है, हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, जो गाना गा रही थी। तो नेक्स्ट क्लॉज क्या है? ये है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रीडिकेट भी है। तो ये 2 क्लॉज पर मुश्तमिल सेंटेंस है। ठीक है, ये 2 क्लॉज पर मुश्तमिल सेंटेंस है। आई इन्वाइटेड हिम टू डिनर, मैंने उसे खाने के लिए बुलाया। एंड ही अराइव्ड इन टाइम, और वो वक्त पर पहुंचा। ये भी 2 क्लॉज पर मुश्तमिल सेंटेंस है। ठीक है, तो जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है। अली वेंट टू लाहौर, अली लाहौर गया। एंड आई स्टेड एट होम, और मैं घर पर ठहरा। ठीक है, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। एक क्लॉज ये लाहौर तक है और आगे आई स्टेड एट होम, मैं घर पर ठहरा। एक क्लॉज ये है। ठीक है, तो ये 2 क्लॉज पर मुश्तमिल सेंटेंस थे। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रेज़ और क्लॉज के बारे में बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। ये हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? बयानिया जुमले। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इनको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक्स अ स्टेटमेंट, ये जो एक पूरी एक स्टेटमेंट होती है जिसमें पूरी एक हकीकत को बयान किया जाता है। इट इज़ एन अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ये मस्बत जुमले भी हो सकते हैं और मनफी जुमले भी हो सकते हैं। इट एंड्स विद द फुल स्टॉप, और इनका एंड कहाँ पे होता है? फुल स्टॉप पे होता है। बयानिया जुमले किसी हकीकत को बयान करते हैं। ठीक है, जिसमें पूरी एक कंप्लीट बात होती है, एक कंप्लीट थॉट होता है। ये मस्बत या मनफी जुमला होता है, ये फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और इसका एंड कहाँ पे होता है? फुल स्टॉप पे होता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स देखें डिक्लेरेटिव सेंटेंस की या फिर असर्टिव सेंटेंसेस की। डिक्लेरेटिव को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है। ठीक है, दे विल नॉट एग्री विद मी, वो मेरे साथ मुतफिक नहीं होगा। दे विल नॉट एग्री विद मी, वो मेरे साथ इत्फाक नहीं करेगा, ये मुझसे मुतफिक नहीं होगा। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं? 4। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान एक माशरती हैवान है। वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं हैं। पेरेंट्स आर ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, वालिदैन जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। तो ये सारे सेंटेंस क्या हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें एक हकीकत बयान की जाती है, जिसमें एक कंप्लीट थॉट होता है। एक सेंटेंस में कंप्लीट थॉट होता है। ठीक है, और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और इनका एंड फुल स्टॉप भी होता है। अब है सेकंड पे है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। द सेंटेंसेस विच इंक्वायर और आस्क
एनीथिंग आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे फिक्रात जिनमें किसी बात या चीज़ या शख्स के बारे में पूछा जाए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से जुमले होते हैं? सवालिया जुमले होते हैं, जिसमें हम भी किसी से सवाल कर सकते हैं और कोई हमसे भी सवाल कर सकता है। जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं, किसी शख्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, किसी भी हवाले से जब सवाल किया जाता है, ठीक है, हम किसी से सवाल करते हैं या कोई हमसे सवाल करता है, तो वो जुमले कौन से होंगे? इस्तिफहामिया जुमले होंगे। ऐसे फिक्रात के आखिर में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लगाते हैं। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, कि इनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा और स्टार्ट में सवालिया वर्ड होगा, कोई ना कोई सवालिया वर्ड होगा। Who knocked at the door? Who knocked at the door? दरवाजे पर किसने दस्तक दी? Who knocked at the door? दरवाजे पर किसने दस्तक दी? या Are you writing a letter? Are you writing a letter? क्या तुम खत लिख रहे हो? Will your mother help me? क्या आपकी माँ मेरी मदद करेगी? How are you? How are you? आप कैसे हैं? Does he weep? Does he weep? क्या वो रोता है? ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस क्या हैं? सवालिया है, इसमें कोई ना कोई सवाल पूछा गया है, ठीक है, कि दरवाजे पर कौन है, क्या तुम ख़त लिख रहे हो, क्या आपकी माँ मेरी मदद करेगी, आप कैसे हो, क्या वो रोता है। तो इसमें हमने कोई ना कोई सवाल किया, कोई ना कोई बात पूछी है, और इसके एंड पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो इन सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया या इंशाइया जुमले। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस देयर इज़ अ रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस एट्सेट्रा। इन सच sentences first form of verb is used and the sentence starts with the verb. ऐसे फिक्रात में क्या होता है कि किसी ना किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाता है, या फिर नसीहत की जाती है, या कोई दरख्वास्त की जाती है, या किसी से इल्तिजा, या फिर उसे कोई ना कोई किसी ना किसी को तजवीज़ दी जाती है। ऐसे जुमलों में हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। वर्ब जुमला के शुरू में इस्तेमाल होता है। वर्ब कहाँ पे आता है? सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। जुमला कहाँ से स्टार्ट होता है? इनमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो जुमला है, जो सेंटेंस है, वो वर्ब से स्टार्ट होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें किसी को कोई ना कोई काम करने का हुक्म दिया जाता है, नसीहत की जाती है, दरख्वास्त की जाती है, इल्तिजा या तजवीज़ दी जाती है। सेंटेंस देखें, जैसे रिंग द बेल। रिंग द बेल ये क्या है? ऑर्डर है। प्लीज़ हेल्प मी ये दरख्वास्त है। डोंट मेक अ नॉइज शोर मत करें ये मना करना है किसी को। लेट अस वर्क हार्ड ये तजवीज़ है, क्या मेहनत करें। मेहनत करना अच्छी चीज़ है, तो ठीक है, तो किसी को मेहनत के लिए कहना क्या हो? मेहनत करें, तो ये क्या है? तजवीज़ है। डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, ये नसीहत है। अब नेक्स्ट क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को क्या कहते हैं उर्दू में? निदाइया, फिजाइया, इस्तजाबिया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इट एंड्स विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ऐसे फिक्रात जिनमें किसी जहनी कैफियत, आपकी जहनी कैफियत जो आपकी किसी खुशी के वक़्त, गम के वक़्त, या आप किसी चीज़ को देखकर हैरान होते हो, किसी से नाराज़ होते हो, जो आपको अफसोस होता है, ठीक है, या कोई भी जो शदीद जज्बा, अचानक से सडन फीलिंग्स जो आती हैं आपके अंदर किसी भी चीज़ को देखकर, ठीक है, वो गमी हो सकती है, खुशी हो सकती है, हैरानगी हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है, अफसोस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी जो उस वक़्त फीलिंग्स आती हैं, उसके लिए आप जो वर्ड यूज़ करते हो उसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। और इसका एंड कहाँ पे होता है? एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे उसका एंड होता है, ठीक है। तो साइन क्या है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये उसका साइन है। ऐसे ये आपने उर्दू में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये कुछ सेंटेंस देखें तो आपको समझ में आ जाएगा।
जैसे व्हाट अ प्रीटी फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो एंड कहाँ पे है इसका, एक्सक्लेमेशन मार्क पे है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। व्हाट अ वंडरफुल कैटल इट इज़, जब आप किसी भी चीज़ को देखकर हैरान होते हो कि क्या हैरान कुन केतली है। ब्रावो यू डिड वेल, ब्रावो यू डिड वेल, जब कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो। अलास, ठीक है, अलास ही इज़ डेड, वो मर गया। वट यू फेल्ड, क्या, जब आप हैरान होते हो किसी को देखकर कि भाई ये तो अच्छा खासा था पढ़ने वाला, तो ये फेल कैसे हो गया, ठीक है। वट यू फेल्ड, तुम नाकाम हो गए। हुर्रा, जब कोई आप खुश होते हो किसी चीज़ को देख, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया, हुर्रा, ये खुशी की बात है। आउच, जब आपको इट्स वेरी पेनिंग, जब आपको दर्द फील होता है तो आप क्या बोलते हो, आउच, ठीक है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, जब आप किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हो तो आप कहते हो वाओ, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, क्या खूबसूरत घड़ी है, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं। और उन वर्ड्स के बाद या उन सेंटेंस के बाद जब एक्सक्लेमेशन का साइन होगा जहाँ पर भी, तो वो कौन से सेंटेंस होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, निदाइयाँ, फिजाइयाँ और इस्तजाबियाँ। ये आपकी सडन फीलिंग्स होती हैं जो खुशी के मौके पे, गम पे, हैरानगी पे, नाराज़गी या अफसोस की बात सुनकर जो आपकी फीलिंग्स आती हैं, उसके लिए आप जो वर्ड यूज़ करते हो तो वो कौन सा वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ठीक है। और फिर इस तरह से जो सेंटेंस बनाए जाते हैं उन वर्ड्स को यूज़ करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। पांचवा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, तमन्नाई फ़िक्रे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिस विश और प्रेयर, ठीक है। ऐसे फ़िक्रात हैं जिनमें किसी ख्वाहिश या तमन्ना का इजहार किया जाता है, जो आपकी ख्वाहिश हो, जो आपकी तमन्ना हो, इसमें उसका इजहार किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तमन्नाई फ़िक्र कहते हैं। इसमें दो किस्म के फ़िक्रात होते हैं, एक तो काश वाले होते हैं, काश में ये होता, काश में वो होता, इस तरह के काश वाले फ़िक्रे होते हैं, और एक किसी को हम दुआ देते हैं या फिर बद्दुआ देते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में तमन्नाई फ़िक्रे होते हैं, जो काम करने की आपकी तमन्ना हो, ठीक है, तो वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंस देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इसका एंड भी एक्सक्लेमेशन मार्क पे ही होता है, लेकिन ये इसमें तमन्नाई फ़िक्रे हैं, इसमें आपकी तमन्ना होती है, आपकी विश होती है इसमें, ठीक है, आपकी ख्वाहिश होती है, इसमें आपकी ख्वाहिश का, आपकी तमन्ना का इजहार होता है कि काश ये हो जाए, ठीक है। आप किसी को दुआ भी दे सकते हो, आप अपनी फीलिंग्स, आप कोई चीज़ चाह भी सकते हो, तमन्ना भी कर सकते हो किसी चीज़ की। तो ये सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। वुड दैट आई वर अ किंग, इसमें मोस्टली ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, वुड दैट, मे, ठीक है। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं बादशाह होता, ये आपकी तमन्ना है, आपकी ख्वाहिश है, तो आप समझ जाओगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग, ये आप दुआ दे रहे हो कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। मे यू गेट सक्सेस, अल्लाह आपको कामयाबी दे। मे गॉड हेल्प अस, अल्लाह हमारी मदद करे। मे यू गो टू हेल, बाढ़ में जाओ, तो ये बद्दुआ है, ये आपकी विश है, आप किसी को जो कह रहे हो। ओ दैट आई हैड बीन अ रिच मैन, ओ दैट आई हैड बीन अ रिच मैन, काश मैं एक अमीर आदमी होता, ठीक है। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई विश मैं चाहता हूँ, आई वर द प्राइम मिनिस्टर कि मैं वज़ीर आज़म होता। जब आप किसी ख्वाहिश का इज़हार, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आई के साथ वर क्यों है, ठीक है, आई के साथ वर क्यों है, ये इसलिए कि जब आप अपनी ख्वाहिश का, अपनी तमन्ना का इजहार करते हो तो हमेशा क्या आएगा, वर का इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगल सब्जेक्ट के साथ भी वर का इस्तेमाल किया जाएगा। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, काश मैं वज़ीर आज़म होता। आई विश माई फादर वर अलाइव टूडे, आई विश मैं चाहता हूँ माई फादर वर अलाइव टूडे कि मेरे वालिद जो हैं वो आज ज़िंदा होते। ये देखें, माई फादर क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या आया है, वर। जब आप किसी ख्वाहिश या तमन्ना का इजहार करते हो तो वर का इस्तेमाल किया जाएगा।
मे यू बी ब्लाइंड, मे यू बी ब्लाइंड, अल्लाह करे कि तुम अंधे हो जाओ, ये भी आप बद्दुआ दे रहे हो किसी को, ठीक है। तो जिसमें किसी ख्वाहिश तमन्ना का इजहार किया जाता है, आप काश वाले जो फ़िक्रे होते हैं जिसमें आप किसी को दुआ देते हो या बद्दुआ देते हो, तो वो कौन से सेंटेंस हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। तो आज जो हमारी वीडियो थी सेंटेंस और सेंटेंस की काइंड्स के बारे में, वो कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।